हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुपर 20 कोचिंग सेंटर में। और आज हम 12th क्लास का एक टॉपिक है पहले चैप्टर का ही कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो हेडिंग लगा लेंगे। क्या है हेडिंग? बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो ये आपकी हेडिंग है। तो चित्र बना लेते हैं। यानी कि कोई हमारा ये कोई बिंदु आवेश है, बिंदु मान लिया O। क्या मान लिया? O। यहाँ पर कोई +2 चार्ज है। ठीक है, चित्र बना लेता हूँ पहले, और चित्र को देख कर के ही आपको लिखना है। और यहाँ से कुछ दूरी पर कोई एक अन्य बिंदु है P। क्या है? एक अन्य बिंदु P है, और इसकी दूरी कितनी है? इसकी दूरी हम मान लेंगे R। कितनी है? R। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? R है। इस बिंदु पर हमें क्या ज्ञात करनी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, इसे आगे तक बढ़ा देंगे और यहाँ पे एक थोड़ा सा निशान लगा देंगे। ये आपका कोई बिंदु P है। ठीक है, तो +Q आपका आवेश है। तो +Q के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसकी दिशा किधर होती है? बाहर की ओर होती है। किधर होती है? बाहर की ओर होती है। तो E की जो दिशा होगी क्या होगी? वो इधर होगी। किधर होगी? इधर होगी E की दिशा। ठीक है, तो चलिएगा चलते हैं। अब यहाँ पर एक हम और मान सकते हैं कि यहाँ पर कोई परीक्षण आवेश Q0 और स्थित कर लिया, मान लिया है। ठीक है, तो चलिएगा लिखते हैं। तो देखो, जो चित्र बना हुआ है आपका, एक बार चित्र देख लेंगे। जो चित्र लिखा हुआ है वही उसी प्रकार से आपको जो है करना है। ठीक है, और इस पर जो बल लगता है, बल भी किधर लगेगा? बाहर की ओर होगा। बल की भी दिशा अगर लिखना चाहो तो आप लगा सकते हैं बाहर की ओर। ठीक है, इस दूरी को अगर चाहो तो डॉट डॉट में भी दिखा सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उससे। ठीक है, कि दूरी बिंदु क्या है? अलग दूरी पर है कुछ। तो यानी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो लिखेंगे माना बिंदु आवेश प्लस क्यू, ये +Q है। ठीक है, एक ऐसे माध्यम में स्थित है, ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक क्या है? K है। क्या है? परावैद्युतांक K है। इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, माना, क्या मानेंगे अब? कि बिंदु आवेश +Q एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। ठीक है, माना बिंदु आवेश +Q एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। माना बिंदु O से किससे? O से R दूरी पर एक अन्य, क्या है? एक अन्य परीक्षण धन आवेश
क्यू नॉट स्थित है। ठीक है, देखो जो चित्र में लिखवाया, चित्र बना हुआ है वही हमने इसमें लिखा है। क्या है? लिखा है। ठीक है, क्या है? आर दूरी पर। ठीक है, इसको मैं थोड़ा कलर से कर देता हूं, ये वाला, ये ब्रैकेट में बंद करके आपको दिखाई दे जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या दिखाई दे रहा है कि हमें क्या करना है कि हमें बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब याद लिख सकते हैं, जहां लिख दो, जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, और उसकी दूरी क्या है? r मान ली है। और क्या है? Q नॉट परीक्षण आवेश है। बिंदु P की दूरी r मान ली है। और उसके तो अतः कूलाम के नियमानुसार, अतः कूलाम के नियमानुसार बिंदु, या लिख सकते हैं, या लिख दो बिंदु, आवेश लिख दो, नियमानुसार Q नॉट पर लगने वाला वैद्युत बल, मतलब किसके कारण लगेगा ये वैद्युत बल? Q के कारण, यानी Q और Q नॉट के कारण क्या है? ये बल लगेगा। Q नॉट पर बल लगेगा, किसके कारण लगेगा? Q के कारण, प्लस Q के कारण। ठीक है, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो और फिर अगली पेज पे चलते हैं, लेकिन चित्र वहाँ से चला जाएगा, देख लेंगे। दूरी r है, Q है, Q नॉट है। ठीक है, चलते हैं अगली पेज पर। अगर ठीक है, तो क्या है? कूलाम का नियम क्या है कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और K इंटू Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। यही तो है कूलाम का नियम। ठीक है, तो अब क्या निकालनी है हमें? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या फॉर्मूला होता है? F अपॉन Q नॉट। ये फॉर्मूला तो होता है F अपॉन Q नॉट। तो F की वैल्यू क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, और देखो Q नॉट क्या है? बट्टे में है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? Q नॉट लिख सकते हैं हम यहाँ पर। तो देखिएगा, Q नॉट से Q नॉट को काट देंगे, Q नॉट से Q नॉट को काट देंगे, तो क्या बचेगा आपका? 1 अपॉन, यहाँ K और रह गया है, K वाला। ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन R स्क्वायर, Q अपॉन R स्क्वायर। यही आपका क्या? बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक है, अब K का मान, K बराबर 1, किसके लिए? K बराबर 1? वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए होता है K बराबर 1। तो क्या हो जाएगा? K बराबर क्या? E बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे अगर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है,
और अगर ये दे रखा हो कि बहुत सारे आपके आवेश दे रखे हैं, कई स्थानों पे दे रखे हैं Q1 Q2 Q3, तब आप जो है E जो निकालेंगे वो उनके योग के बराबर होगी। क्या होगी? उनके योग के बराबर होगी। ठीक है। अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जैसा आपने देखा कि ये क्या है, देखो अगर ये प्लस आवेश है, ये वाला प्लस आवेश है, क्या लिया है हमने? ये प्लस आवेश है, तो जो ई की दिशा है वो ओपी के अनुदिश है। किसके अनुदिश है? किसके अनुदिश है दिशा? ओपी के अनुदिश है। ठीक है। अगर यहाँ पर माइनस क्यू आवेश होता, क्या होता? माइनस क्यू आवेश होता। क्या होता? माइनस क्यू आवेश। ठीक है। तो ई की जो दिशा होती वो पीई के अनुदिश होती। किसके अनुदिश होती? पी से ई की ओर, पीओ की ओर, पीओ की ओर होती। ठीक है, क्योंकि पी से इधर होती, क्योंकि हमने बताया था कि इसकी जो दिशा होती है माइनस के कारण इनवार्ड होती है और प्लस के कारण आउटवार्ड होती है, यानी बाहर की ओर होती है। देखो प्लस है तो बाहर की ओर, अगर ये माइनस कर दिया था हमने तो क्या हो जाता? अंदर की ओर। ठीक है। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, और अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना।